हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करें। आज मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस देने वाली हूँ। तो भैया ऐसा है ना कि ये एक तरीके के आपके लिए मॉक टेस्ट समझ लो या आप जो भी समझ लो, बस आपका टेस्ट सीरीज है। आपको बस क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, फटाफट आंसर देना है, कमेंट सेक्शन में आंसर डालते जाना है और अपने आप को जज करना है कि आखिर आपकी रैंक क्या आती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो जानते हैं भाई 16 जून से बैच स्टार्ट हुआ है। तो भाई 16 जून से बैच स्टार्ट हुआ है तो हमें ज्वाइन तो किया होगा, और नहीं किया है तो हमें कर लेना चाहिए। बेनिफिट्स क्या है भाई, देखिए 3 बैच स्टार्ट हुए हैं। एक आपका एसएससी सीएचएसएल एंड सीजीएल के लिए सफलता बैच, संकल्प बैच। तो 3 बैच आपके जो स्टार्ट हुए हैं, इनमें बेसिक्स पॉइंट्स ये हैं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि मैम जब हमको फ्री में क्वेश्चन कोर्स मिलता है तो हम क्यों आपका कोर्स परचेज करें। सीधी सी बात समझो यार कि आदमी के घर में अगर कोई चीज़ है तो आदमी एक्स्ट्रा कुछ करना एफर्ट डालता है। तो एफर्ट्स डालने के लिए आपको मेरी क्लास तो मिल रही है, साथ ही साथ आपको टॉप एजुकेटर्स की भी तो क्लास चाहिए यार, नहीं चाहिए? तो इसके लिए देखिए ये बैच स्टार्ट किए गए, सारे बैच एक ही दिन स्टार्ट हुए। प्रॉपर फुल सिलेबस कवर कराया जा रहा है। टॉप एजुकेटर्स, अनलिमिटेड टेस्ट, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, वीकली क्विज मॉक टेस्ट एंड डाउट रिलेटेड क्लियरिंग सेशन दिया जाता है। एसएससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, तो आपको पता ही होगा। 1 साल का कोर्स, जब 4 महीने बिल्कुल फ्री। 2 साल के कोर्स पर भी 4 महीने का कोर्स बिल्कुल फ्री। 1 साल के कोर्स का प्राइस है 5,940 रुपए। तो जल्दी से जल्दी परचेज करिए, राइट। एंड अप टू 21% ऑफ हो जाएगा। 12 एडिशनल मंथ अगर बात करें तो आपको बता दें 12 महीने बिल्कुल फ्री आपको मिलना है ना। 1 साल का कोर्स जो कि 10,200 का था, जो 7,999 का, 2 साल का कोर्स जो कि 9,999। सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है। कोड को अप्लाई करने के लिए SANGEETA का यूज करें, संगीता। ठीक है, यही मेरा नाम है, यही मेरा कोड है। ठीक है, आओ बात करते हैं एसएससी अनअकैडमी कॉम्बैट की। तो स्कॉलरशिप टेस्ट है ये, आप बिल्कुल यहाँ पे जीत सकते हैं। 1 करोड़ तक का स्कॉलरशिप। टेस्ट हिंदी इंग्लिश बोथ होता है। 36 क्वेश्चन 50 मिनट्स में, फ्री लाइव टेस्ट है। एवरी संडे होता है। जल्दी जल्दी इनरोल कराइए। इनरोल कराने में आपको फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको कोड यूज करना है। सिर्फ और सिर्फ कोड यूज करना है। ओके बेटा, कोड को यूज करिए। 1 से 3 रैंक आएगी तो 1 साल का कोर्स, 4 से 10 आएगी 75% स्कॉलरशिप। एंड 11 से 50 रैंक आएगी 50% स्कॉलरशिप। 11 से 500 आएगी 25% स्कॉलरशिप आपको मिलेगा, राइट। वही बात है ना, कोड लगाना पड़ेगा। कोर्स आपके सामने, 24 महीने का कोर्स, 12 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, 3 महीने का कोर्स, 1 महीने का कोर्स। हम तो प्रेफर करेंगे 24 और 12 महीने का कोर्स परचेज करो। यहाँ पर कोर्स परचेज करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा कोड यूज करना है। कोड यूज करेंगे तुरंत के तुरंत 10% का बिल्कुल ऑफ मिलेगा। ओके, ठीक है बेटा, है ना, समझ गए ना? चलो अच्छी बात है, समझ गए, बिल्कुल, है ना। आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पर मेरी बारे में सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल बात करते हैं, लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम। ओके, तो चलो भाई पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। ओ शिट, यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दी समझ लेना, ठीक है। जीएसटी शासन के अंतर्गत रचना योजनाओं में करदाता को रिटर्न भरना होगा। मासिक, अर्धमासिक, त्रैमासिक या फिर का। यहाँ पे डी ऑप्शन बना लेते नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो है वो है त्रैमासिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? देते जाइए आंसर।
ओके, तो करेक्ट आंसर देख लें। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वार्षिक बजट स्टेटमेंट। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, वार्षिक वित्तीय विवरण। ये शुद्ध हिंदी नहीं लिखा है, तो यहाँ पर हम आपको शुद्ध हिंदी बता देते हैं। अरे यार, हो जाता है कभी कभी, मार्कर भी एकदम धोखा देते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेट। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? चलिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से। चलो राइट आंसर देख ले। जेम्स विल्सन ने। आपको पता है जेम्स विल्सन कौन है? पहला बजट इन्हीं ने प्रेजेंट किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो राइट आंसर निगम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? दे दो बेटा आंसर। तो राइट आंसर मार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग ने सुना ही नहीं ऐसा करना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है? बताइए। फटाफट बताइए। ओके, राइट आंसर इज उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत बताओ राइट आंसर क्या होगा भाई। ओके, राइट आंसर इज राज्य सरकारों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? बताइए बताइए जल्दी से। तो राइट आंसर इज संपदा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? देते जाइए बेटा आंसर। ओके, राइट आंसर इज अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराधान एक उपकरण है। कराधान क्या है? एक उपकरण है। इस क्वेश्चन का आपको प्लीज करेक्ट आंसर बताना है, क्या होगा।
ओके, तो राइट आंसर राजकोषीय नीति। राजकोषीय को इंग्लिश में बता देती हूँ, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का व्यय किस पर या इमदाद मतलब सब्सिडी के कारण अधिकतम है? ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ओके, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं का मंत्रालय किया जाता है? चलिए बताइए बेटा, इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर क्या होगा? चलो राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है सीमा शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? भारत में जो सेवा कर है वो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? बताते जाइए बेटा। तो राइट आंसर क्या है? 1994-95। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? ओके, तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाटे की वित्तीय व्यवस्था, आपको पता होगा डेफिसिट फाइनेंसिंग का यूज कब किया जाता है? जब सरकार घाटे की ओर चली जाती है। क्या होता है इसमें? सरकार क्या करेगी बताओ? अर्थव्यवस्था, अगर घाटे की वित्तीय व्यवस्था का प्रभाव जो है अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा, चलो बताओ। ओके, तो राइट आंसर मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि क्या होता है, जब घाटे की वित्त व्यवस्था होती है तो सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए एक तो टैक्स को बढ़ाती है, एक नई मुद्राएं भी छापती है। तो अब नई मुद्रा छपेगी, घाटा तो पूरा हो जाएगा, लेकिन मार्केट में क्या हो जाएगा? करेंसी बढ़ जाएगी, हाँ या ना? तो इससे इन्फ्लेशन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को किसी वस्तु के बाजार मूल्य के पूरक के रूप में देती है। तो चलिए भाई, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बता दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, शुल्क, निगम कर, सब्सिडी, संपत्ति कर। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? सब्सिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या है? भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या है, बताइए। तो राइट आंसर इज उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य कौन से रहे हैं? देते जाइए बेटा आंसर। ऑप्शन आपके सामने, आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता, पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक असमानताओं में कमी, गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण,
एंड उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर इज उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? बताइए, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का एम विश्वेश्वरैया। आपने सुना है इंडियन इकोनॉमी? एम विश्वेश्वरैया कौन है? प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य कौन से हैं? बताइए। भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य कौन से हैं? तो भाई करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। मतलब इसका मतलब है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना और निर्धनता निर्मूलन, मतलब सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? देते जाओ बेटा। ओके, तो करेक्ट आंसर है 1950। आपको पता है प्लानिंग कमीशन ही 15 मार्च 1950 में आया था। कब आया था? 1950 को आया था। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानोत्तर संस्था है? मतलब समझते हो, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का नीति आयोग। आपको पता है प्लानिंग कमीशन भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, एंड नीति आयोग भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही है, तभी इतनी आसानी से चेंजेस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नीति का फुल फॉर्म आपको पता है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 में ये आया था। ठीक है ना, क्लियर है ना सबको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलो भाई। पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर बताना है ना, ठीक है, राइट आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या होगा? चलो भाई देख लेते हैं। मैंने क्या कहा था? एनडीसी। देखिए प्लानिंग कमीशन में प्लानिंग बनती है, लेकिन अप्रूव्ड करने का काम याद रखना एनडीसी का ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और इवन इसके हेड भी हमेशा पीएम होते हैं। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? चलिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर दे दो बेटा। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है। क्वेश्चन घुमा घुमा के
तो राइट आंसर इज राष्ट्रीय विकास। तो तीनों को तीन क्वेश्चन थे, तीनों के पैटर्न चेंज थे, लेकिन तीनों का आंसर क्या था, सेम था। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना को अप्रूव करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? फिर एक घुमा के क्वेश्चन आ गया। ओके, तो करेक्ट आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्लानिंग कब स्टार्ट हुई? जल्दी से बताइए। ओके, तो राइट आंसर है भाई, सीधी सी बात है, 1 अप्रैल 1951 यहाँ से प्लानिंग शुरू हुई थी। हर 5-5 साल की प्लानिंग थी, लेकिन बीच बीच में गैप था। गैप क्यों होता है? जब आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। मैंने इसीलिए वहां रुक गई थी, क्योंकि मैं बताना था कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इज, मैंने भी बताया था, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि गलत नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और 1949 में ये बुक लिखी गई थी। प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? ओके, तो राइट आंसर इज पी.एस. मिन्हास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी। उनकी यह योजना कितने वर्षीय थी? बताइए बेटा, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलो राइट आंसर देख लेते हैं, 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? नेशनल प्लानिंग कमीशन जो था, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी? बताइए बेटा, कमेटी थी वो कब बनी थी? चलो भाई, राइट आंसर इसका भी देख लेते हैं। राइट आंसर है 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेटी की बात की है ना, प्लानिंग कमीशन की बात नहीं की, इसलिए कंफ्यूज मत होना। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति कौन थे? नेशनल प्लानिंग कमेटी थी, तो उस पद पर अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति का नाम बताइए आप लोग। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। धुरंधरो आंसर देते जाओ। चलो भाई, राइट आंसर देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? राष्ट्रीय योजना समिति की जो रिपोर्ट थी वो कब प्रकाशित हुई?
राइट आंसर है 1951। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किसने किया था? मतलब जो गांधीवादी योजना थी, तो बताइए उसको प्रतिपादित किसने किया था? ओके, तो करेक्ट आंसर देख लें। करेक्ट आंसर है श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ठीक है, ठीक है, मन नारायण सुना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1944 में कुछ उद्योगपतियों ने एक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया था, उस योजना का नाम क्या था? ओके, तो करेक्ट आंसर देख लें। करेक्ट आंसर है बॉम्बे प्लान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होगा, बॉम्बे प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? जन योजना का जो प्रारूप था वो यार किसने तैयार किया था? बता दो भाई जल्दी से यार। ओके, तो राइट आंसर देख लेते हैं। चलो, एम एन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा? आपको बता दे, देखिए, सबसे पहला प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, फिर सर्वोदय प्लान, गांधीयन प्लान, बॉम्बे प्लान, जितने भी प्लान थे सब पूछे जाते हैं आज भी, भले नीति आयोग आ गया है, सब प्लान पूछे जाते हैं। और ये प्लान किनके किनके द्वारा लाए गए वो भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर इज जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था? चलो भाई, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर दो। तो राइट आंसर इज 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? देते जाइए। हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट आंसर इज तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का आर्देशिर दलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया? चलिए, रोलिंग प्लान होता है एक टाइम ड्यूरेशन के लिए प्लान बनता है, उसको समय समय पर क्या होता है, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है गुन्नार मिर्डल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन बताइए किसका विषय है?
संघ सूची का, समवर्ती सूची का, राज्य सूची का या किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है। ओके, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का समवर्ती सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी हैं? योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? बताइए बताइए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट। देते जाओ फटाफट आंसर देते जाओ। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर इज 12। आपको पता है 12 पंचवर्षीय योजना बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई आज। ओके, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवरत योजना मतलब रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी? बीच में एक रोलिंग प्लान आया था, बताइए किस अवधि के लिए बनाया गया था रोलिंग प्लान? देते जाओ यार, आंसर तुरंत देते जाया करो, ठीक है? बताओ रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी? तो भाई बता दें, राइट आंसर है 1978-83। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए राइट आंसर। ओके, राइट आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना अवकाश कब था? प्लान हॉलीडे, भाई जब 5 ईयर प्लान आया 1951 से, तो प्लान हॉलीडे बताइए कब था, क्योंकि बीच में एक बार प्लान हॉलीडे था, बीच में एक रोलिंग प्लान आया था। तो बताइए प्लान हॉलीडे कब था? तो राइट आंसर इज 1966। आपको पता है इसी में आपका क्या आया था? ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इनमें से कौन सा सही है, करेक्ट बताना है, ठीक है? इनमें से कौन सा सही है, देख लो भाई आराम से, फिर बताओ। ओके, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य के अधिक नहीं थी? चलिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बता दीजिए जल्दी से। तो राइट आंसर इज द्वितीय। ओके, चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिव मी 1 मिनट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन हो गए। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। पानी यानी पीना, पी लो, 1 मिनट का समय देंगे आप लोग को। बिल्कुल पानी यानी पी लीजिए भाई।
स्टार्ट करें? क्यों क्लास? हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत का कुल कृषि प्रसिद्ध क्षेत्र 181.88 मिलियन हेक्टेयर है। इसके कितने प्रतिशत भाग पर कृत्रिम सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं? दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो है आपका 36%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल सिंचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा सींचा जाता है? ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बता दीजिए जल्दी से, है ना, क्या दिक्कत है, बता दो जल्दी से भाई। राइट आंसर है 36%। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? भारत में जो सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत कौन सा है? नहरें हैं, कुआं है, नलकूप है, तालाब है या अन्य स्रोत है भाई, क्या है? चलो बताओ। तो करेक्ट आंसर है कुआं व नलकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई के स्रोतों का वृहत, माध्यम और लघु तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। वृहत सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार क्या है? क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आराम से पढ़ो और आराम से आंसर दो सोच समझ के। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? बी ऑप्शन। अरे अरे भैया, ये तो भैया एकदम से बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लघु सिंचाई योजनाओं का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है? लघु सिंचाई योजना का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है? बताइए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होगा। बताते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताते जाओ बस, आंसर है ना, फटाफट। चलो भाई राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर क्या है? 2000 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग निम्न में से किसका किया जाता है? दीजिए बेटा आंसर फटाफट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी हाँ जी, बताइए जल्दी से। राइट आंसर है लघु सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत और कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो है 114 हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मौलिक उद्देश्य क्या है? चलो भाई इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर दो। चलो भाई राइट आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है?
भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतर को न्यूनतम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, देखिए। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। देते जाइए आंसर, ठीक है। चलो राइट आंसर देख ले इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय कृषि में सिंचाई सुविधाओं का 100% सदुपयोग नहीं हो पाता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन लंबा है, आराम से सोचिए और आंसर दीजिए जल्दी से। तो राइट आंसर देख लेते हैं भाई, क्या है 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की है। चलो भाई, चलो राइट आंसर है विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कितने सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं को वृहद सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, बताइए। ओके, तो करेक्ट आंसर देख लें। करेक्ट आंसर है 10,000 हेक्टेयर से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है, बताइए बेटा। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होगा। चलो राइट आंसर इसका भी देख लें। राइट आंसर इज केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही है। भारत में जो हरित क्रांति है वो किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही है, देते जाइए आंसर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आंसर देते जाओ, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है गेहूं और चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है, तो बेटा आंसर, वेरी गुड, आंसर देते जाओ। चलो भाई राइट आंसर देख ले। राइट आंसर है गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है। गेहूं, मोटा अनाज एवं दलहन, या फिर चावल, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। बताइए इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर बताइए जल्दी से। ओके, चलो भाई देख लेते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है मोटा अनाज एवं दलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर है, बढ़ा है, घटा है, तेजी से बढ़ा है, या फिर अपरिवर्तित रहा है, बताइए। हरित क्रांति के दौरान भारत का जो चावल है वो कैसा, क्या सीन है, बताइए।
चलो राइट आंसर अपरिवर्तित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन का उत्पादन क्या प्रभाव पड़ा भाई, इस पे बताओ। हरित क्रांति के जो फादर हैं, अगर हम बात करते हैं ना वर्ल्ड की, विश्व में, तो याद रखना नॉर्मन बोरलॉग हैं, और अगर इंडिया की बात करें ना बेटा, भारत की, तो याद रखना MS स्वामीनाथन है। ठीक है, ओके। तो करेक्ट आंसर क्या है, घटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो राइट आंसर 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? बताइए। राइट आंसर देख लेते हैं, राइट आंसर क्या है, दलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ है? पढ़िए आराम से, ऑप्शन बड़े बड़े हैं, देखिए जल्दी से और आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, पहला ऑप्शन है भारत के विभिन्न राज्यों के बीच असमानता में वृद्धि, भारत में अमीरों और निर्धनों के बीच असमानता में वृद्धि, खाद्यान्नों के प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि, या मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि। राइट आंसर बताना है क्या होगा, जल्दी से देते जाओ बेटा आंसर। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्लीज जरूर दीजिए आंसर। तो राइट आंसर HYVP। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा है? चलो भाई आंसर दो। देखो ये है सी ऑप्शन, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा सी ऑप्शन नहीं है। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग को युक्ति बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? देखो भाई क्वेश्चन तो आ गया, इसलिए राइट आंसर देना, ठीक है, जल्दी बताओ। तो राइट आंसर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? शब्द के प्रतिपादक कौन है? ये अलग क्वेश्चन हो गया बेटा, फादर वाला सीन खत्म हो गया। तो राइट आंसर विलियम गॉट। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता कहां पर है? चलो भाई बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो राइट आंसर है पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो राइट आंसर 1964-65 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम IAAP कब प्रारंभ किया गया था? ओके, राइट आंसर 1964-65 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत बताइए कब हुई थी? अभी मैंने आपको बताया था प्लान हॉलीडे चल रहा था, अब बस आप बताइए राइट आंसर क्या होगा। दीजिए दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। ओके, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 1966-67। अभी मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब आरंभ कब हुआ था? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? चलिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर दे दीजिए क्या होगा जल्दी से। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? ओके, राइट आंसर इज 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? चलो भाई, राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? राइट आंसर है 1964-65 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दुग्ध उत्पादन में भैंस गाय और बकरी का हिस्सा कितना कितना है? चलिए भाई इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? 50%, 46% एंड 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? मतलब व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन है? बताओ भाई इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर जल्दी से बता दो। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो है भाई डॉक्टर वी कुरियन, मतलब वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? ओके, राइट आंसर है 351 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता कितनी है?
बताइए बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है 800 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मत्स्य पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताइए। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इस क्वेश्चन का भी आप लोग प्लीज राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर इज तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान किस देश का है? ओके, तो राइट आंसर क्या है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यार इस क्वेश्चन का? राइट आंसर है नाइट्रोजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? चलिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बता दीजिए। ओके, राइट आंसर है पोटेशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? पहला, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा? तो राइट आंसर है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहां होता है? विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहां होता है? राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मिट्टी में दो तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है, ये दो तत्व कौन से हैं? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का फास्फोरस एवं नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपभोग बहुत कम होने का कारण क्या है? चलिए, तो राइट आंसर इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में उर्वरकों का उपभोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम 3 अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम 3 अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो राइट आंसर है पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी है? भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी है? देते जाइए फटाफट आंसर। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है 141.3 केजी, 330 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसके बाद आर्टिकल के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लगातार आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दीजिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। राइट आंसर तीसरा। ठीक है, तो ये तो अभी 100 हुए, लेकिन हम लोग आज रिकॉर्ड तोड़ेंगे, 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, चलो भाई पानी पी लो फटाफट, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, फटाफट पानी पी लीजिए जल्दी से, फिर बैठ जाइए। फटाफट पानी यानी पी लो भाई। स्टार्ट करें? श्योर? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार बताइए इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें से कौन सा 1992 के अनुसार सही है? बताइए। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? इस क्वेश्चन का आप लोग प्लीज करेक्ट आंसर बताइए कि क्या होगा। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? दीजिए बेटा आंसर। फटाफट दो, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट आंसर देते जाओ। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे सभी व्यक्ति जो उसके पश्चात जन्म या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा। ये कब से लागू हुआ? चलो भाई इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर दे दो, क्या होगा जल्दी से। देते जाइए फटाफट आंसर। ओके, करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है?
क्वेश्चन पढ़िए और प्लीज जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? दीजिए दीजिए बेटा आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दीजिए आंसर। चलो भाई, राइट आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ओके, राइट आंसर इज 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत में नागरिकों को वो कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? ओके, राइट आंसर इस क्वेश्चन का है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? ओके, राइट आंसर इज 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कब अपनाई गई थी, या कहां से अपनाई गई थी? चलिए दीजिए आंसर। तो राइट आंसर इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है किस चीज का? बताइए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होगा, देते जाओ। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? इस क्वेश्चन का प्लीज आप लोग करेक्ट आंसर बताइए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ओके, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? बताइए इस क्वेश्चन का प्लीज जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? राइट आंसर है 1 2 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? बताइए बेटा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से। ओके, करेक्ट आंसर है आपका संसद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? इस क्वेश्चन का प्लीज आप लोग करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? चलो भाई इसका आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है?
भारत के संविधान का भाग 3 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट दो आंसर। ओके, राइट आंसर है मूल अधिकारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? दीजिए बेटा आंसर दीजिए फटाफट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ओके, करेक्ट आंसर इज संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें है? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, 13 से 36, 15 से 39, 16 से 40। करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देते जाइए आंसर। राइट आंसर है भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह क्या होते हैं? दो आंसर बेटा, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर दो। दो 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 आंसर दो फटाफट। चलो, राइट आंसर इस क्वेश्चन का है मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदीय अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों के मूल अधिकारों का वर्णन है? भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों के में मूल अधिकारों का वर्णन है? इस क्वेश्चन का बेटा राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा? दीजिए आंसर फटाफट। दो दो फटाफट आंसर दो। ओके, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 24। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? बताइए, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा, ठीक है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? दीजिए बेटा आंसर। करेक्ट आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 7 थे बाद में 6 हो गए, ठीक है? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, ओके करेक्ट आंसर इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? चलो आंसर दो फटाफट। तो राइट आंसर इज मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? चलिए 25 क्वेश्चन और बचे हैं, ओके? राइट आंसर इज उपयुक्त दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? देते जाइए फटाफट आंसर। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? दीजिए आंसर, राइट आंसर क्या होगा?
भाई फटाफट आंसर दो। ओके, राइट आंसर इज राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। बताइए भाई, किसको किया जाता है प्रदान? राइट आंसर उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को कौन निलंबित किया जा सकता है? तो बताइए, नहीं किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आप लोगों को, जल्दी से बताओ। ओके, राइट आंसर इज निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? दीजिए बेटा आंसर। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? दीजिए दीजिए फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर मूल अधिकार का प्रवर्तन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? बताओ भाई। फटाफट आंसर दीजिए। एक मिनट। हाँ, ओके, राइट आंसर इज न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? बताइए, दीजिए फटाफट आंसर। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? ओके, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर देख ले क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त होती है किसको? मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त होती है, बताइए। चलिए बताइए भाई, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होगा? 150 क्वेश्चन बहुत होते हैं भाई 1.5 घंटे में, ठीक है। आई होप आप लोग खुश हो जाएंगे, और खुश हो जाएंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उच्चतम व उच्च न्यायालयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर दे दीजिए। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? फटाफट बताओ भाई आंसर, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। ओके, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित कर शक्ति प्राप्त होती है? बताइए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ओके ओके ओके, राइट आंसर इज अनुच्छेद 14, 15, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के सामने समानता का अधिकार है। विधि के सामने समानता का अधिकार है। नागरिक अधिकार, सार्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, छुआछूत उन्मूलन से संबंधित। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो। बस मुश्किल से यार 9 क्वेश्चन बचे, जल्दी जल्दी आंसर बताओ फटाफट। ओके, राइट आंसर इज नागरिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, चलो ये क्वेश्चन अधूरा है, इसको छोड़ देते हैं। ओके, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? दो भाई आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलो भाई देख लेते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है आर्थिक समानता, आर्थिक सामाजिक क्या करता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, बताओ भाई फटाफट। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट। राइट आंसर है अनुच्छेद 18। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1995 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो बेटा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनु एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनु एक मूल अधिकार है जिसे एक किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? इस क्वेश्चन का प्लीज आप लोग जल्दी से राइट आंसर बता दो। बिल्कुल बिल्कुल तुरंत बताइए राइट आंसर क्या होगा।
राइट आंसर है समता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चेन्नई राज्य बनाम चपक्कम दो राय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? बताइए बेटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? राइट आंसर बताइएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। 150 क्वेश्चन हम लोग ने आज कंप्लीट किए। हम लोग का टारगेट था 150 और 150 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं जीएस के। राइट आंसर इज ABC, सभी को मिलाकर पढ़ना। ओके, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो भाई वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर क्लिक करना। थैंक यू सो मच कोऑपरेट करने के लिए कि पूरे 1.5 घंटा आप लोग सपोर्ट में रहे। थैंक यू सो मच। कोड का थोड़ा ध्यान रखिए। कोड है मेरा SANGEET। ओके, तो थैंक यू। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, चलो, टेक केयर, बाय बाय।